दोस्तों वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जेल प्रेरी की तैयारी आप लोगों की मेरे हिसाब से तो अच्छी ही चल रही होगी। जो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं दोस्तों, उनको घोल के पी जाना है, अपने को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन कौन से है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पूरा एक जेल प्रेरी का पूरा वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जेल प्रेरी का सिलेबस क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। ये तो हुई दोस्तों सिलेबस की बात। मैं बात करता हूं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी में मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, हिंदी भाषा का विकास, काव्य और एक हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, इन तीनों वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया है और हिंदी वर्णमाला दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एक भी डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा। तो आज बात करते हैं दोस्तों किसकी? संधि की। संधि आप लोग परिचित हो, दूसरी 5वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संधि क्या होती है। संधि जो होती है दोस्तों, वो 2 वर्णों से मिलकर बनी होती है। कितने वर्णों से मिलकर बनी होती है? 2 वर्णों से मिलकर बनी होती है। तो 2 वर्णों से जो मिला होता है या 2 वर्णों से जो मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संधि। संधि का मतलब ही होता है दोस्तों कि 2 वर्णों का मेल। संधि मतलब दोस्तों 2 चीज मिलेगी तो संधि हो जाएगी। तो 2 वर्ण मिले तो वहां पे क्या बन गई? संधि। अभी आप लोगों को पता होगा कि संधि कितने तरह की होती है। तो संधि के होते हैं 3 प्रकार। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है स्वर, एक है व्यंजन और एक कौन सी है? विसर्ग। ये 3 तरह की संधि होती है और ये तीनों अपने को पढ़ना है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। आज जो अपना लेक्चर रहेगा दोस्तों, जो वीडियो रहेगा वो स्वर संधि का रहेगा। चलिए बने रहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि की। यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं कौन सी संधि? स्वर संधि। देखिए यहां मैंने लिखा दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से? तो ये जाइए देखिए, उनको जान लेते हैं। तो स्वर संधि जो होती है वो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। ये सबसे पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? तो दूसरा है दोस्तों गुण स्वर संधि। तीसरा प्रकार क्या होगा? तो तीसरा होगा दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। ये तीसरा प्रकार है। चौथा यण स्वर संधि। और 5वां बात करते हैं आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। वो भी कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि अगर परीक्षा में पूछे कभी कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार है। अगर संधि की पूछे मात्र तो संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। परंतु स्वर संधि की पूछे तो कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि, एक वृद्धि स्वर संधि, एक यण स्वर संधि और एक आयादी स्वर संधि। ये क्या होती है? इनमें क्या क्या पहचानने की कंसेप्ट है, कौन कौन सी ट्रिक है, इन पे बात करते हैं आज, है ना। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए बात करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट क्या करते हैं? दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग डालता हूं दोस्तों में दीर्घ स्वर संधि। आज अभी उसी को पढ़ना है अपने को। यहां मैंने लिखा दीर्घ स्वर संधि। आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले का लेक्चर जो था वो हिंदी वर्णमाला का था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बड़ा बोला जा सके। मतलब कौन कौन से? बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तो यहां पे अपने को वही देखना है। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों एक तो बड़ा आ, एक क्या आएगा? बड़ी ई और एक क्या आएगा दोस्तों? बड़ा ओ। क्लियर है इतनी बात? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये तीनों आ जाए दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बड़ा आ किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है उसकी बात करते हैं। देखिए पहले तो है छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ प्लस बड़ा।
इन चारों प्रकार से मिलकर क्या बनता है? बड़ा। बड़ी ई की बात करूं तो देखिए, छोटी ई प्लस छोटी, छोटी ई प्लस बड़ी, बड़ी ई प्लस छोटी और बड़ी ई प्लस बड़ी, ये चार प्रकार से क्या बनती है दोस्तों? बड़ी। घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके पहला का जो लेक्चर है वर्णमाला का, मैं सब आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे बनता है। बड़ा ऊ कैसे बनता है? तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। आप लोगों को कुछ लगेगा कि सर एक तो इसमें री भी आता है कभी कभी दीर्घ स्वर संधि में, तो उसकी बात बाद में करूंगा मैं, है ना। चलिए अभी इन तीनों को देखते हैं अपन। तो ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है और ये भी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, ये भी एक प्रकार के स्वर, ये भी एक प्रकार के स्वर और ये भी एक प्रकार के स्वर। देखिए इनका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मैंने यहां पे लिखू दोस्तों विद्यालय, ठीक है। तो यहां पे मात्रा काय की है? बड़ा की। तो बड़ा है तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पे मैं लिखू कपीश, ठीक है। तो यहां पे बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर, यहां पे बड़ाऊ आया तो दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर। अब आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि पहचानेंगे कैसे संधि कौन सी है। बड़ा की मात्रा दिख जाए, बड़ी की मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा देना है? दीर्घ स्वर संधि। कभी कभी तो परीक्षा में यही पूछ लेता है कि भानोदय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल घबराना नहीं है ना, इत्मीनान रखना, पूरा समझ में आएगा। अब की सर थोड़ा सा इनका संधि विच्छेद भी बता दो, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए बड़ा जो है दोस्तों, ये किन किन से मिलकर बना होता है? ये 4 प्रकार से मिलकर बना होता है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करूं तो विद्या, धन, आलय। अब आप लोगों को लगेगा कि सर विद्या क्यों लिखा आपने? विद्य भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे बड़ा और ये, माफ कीजिएगा, अगर यहां पे मैं विद्य लिखूं, ये विद्य, तो यहां पे छोटा निकल के आया, और आलय लिखूं तो बड़ा, तो छोटा और बड़ा मिलकर के बनता है बड़ा, वो भी तो सही रहेगा। परंतु याद रखना दोस्तों, संधि विच्छेद करते समय इधर जो है ये विद्य लिखोगे, ये विद्या लिखोगे, तो विद्या का कोई मतलब नहीं रहता, परंतु विद्या का मतलब रहता है। तो संधि विच्छेद करते समय उस शब्द का मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब उसका अर्थ सही प्रकट होना चाहिए, तभी आप लोगों की संधि सही होगी। ये ट्रिक है इसको पहचानने की, संधि विच्छेद करने के। कैसी? कि विद्या, धन, आलय। आलय का मतलब होता है घर, और विद्या आप लोग समझते ही हो, ठीक है। तो दोनों का मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। अगर दोनों का अर्थ निकले तो वो संधि बिल्कुल आप लोगों की सही रहेगी, अगर अर्थ ना निकले तो वो संधि आप लोगों की विच्छेद गलत रहेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इधर दोनों तरफ इनका अर्थ सही निकलना चाहिए। एक तरफ उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय कुछ भी आ सकता है, परंतु उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा तो संधि विच्छेद आप लोगों का क्या है? गलत है। चलिए, ये होगा दोस्तों विद्या, धन, आलय। आगे की बात करते हैं दोस्तों। यहां पे मैं लिखूं, देखिए जैसे मैं लिखूं यहां पे पुष्पावली, तो पुष्पावली का संधि विच्छेद क्या है? पुष्प, धन, आवली, पुष्प, धन, आवली। तो देखिए यहां पे छोटा निकल के आया, यहां पे बड़ा निकल के आया, तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। खत्म, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलो कपीस देखिए। अब आप लोगों को लगेगा कि सर कपी ऐसा आता है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? तो दोस्तों छोटी की मात्रा आएगी, क्योंकि कपी ये वाला गलत रहता है। कभी कभी दोस्तों वर्तनी शुद्ध के क्वेश्चन भी आते हैं 2-2, 3-3, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा आता है कपी, धन, ईश, ठीक है। तो छोटी प्लस बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बनती है? बड़ी। तो कपीश क्या आ जाएगा दोस्तों? कपीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इतनी बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखिए बात करते हैं दोस्तों। यहां पे मैं लिखूं हरीश, माफ कीजिएगा थोड़ा गलत लिखा गया, हरीश, ठीक है। हरीश में देखिए हरि, धन, ईश, छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बनती है? बड़ी, और ये दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए भानुदय। भानुदय में दोस्तों भानु, धन,
उदय, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ, और संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहां पे मैं लिखूं दोस्तों वधूत्सव, तो वधूत्सव में आएगा दोस्तों वधु धन उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, और कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, काम की चीज है। बड़ा बड़ी बड़ाओ क्या बनता है, दीर्घ स्वर संधि। कैसे बनता है ये पूरा मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूं। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बड़ा बता दिया, बड़ी बता दिया, ये बड़ा बड़ी बड़ाओ दीर्घ स्वर संधि। एक और बच गया है इसमें, वो बचा है दोस्तों री। इस री के नीचे ये लगता है, ठीक। ये क्या मैटर है इसका, देखिए बताते हैं। एक होता है दोस्तों जैसे मातृण, तो ये होता है मात्र धन ऋण, तो ये भी री और ये भी री, ये वाली री देखिए, ये वाली जो है ये है, ठीक, और ये वाली है ये वाली, तो इन दोनों को मिलाकर ये वाला बनता है री, ठीक। तो मातृण, मात्र प्लस ऋण। ऐसा ही एक होता है पितृण, तो वो होता है पितृ धन ऋण, ये री और ये री, इनसे भी क्या बनेगा दोस्तों, री। तो बड़ा बड़ी बड़ाओ, और ये री जहां पर दिख जाए वो संधि कौन सी रहेगी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप लोगों को चार चीजें याद रखना है, बड़ा बड़ी बड़ाओ और री। ये जहां पर दिख जाए आंख बंद करके क्या लगा देना है, दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। ये तो हुई दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की बात। अब दूसरी संधि कौन सी आएगी, वो आएगी गुण स्वर संधि। उसकी बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है वो तो। देखिए यहां पे लिखता हूं दोस्तों गुण स्वर संधि। क्या गुण में गुण बताते हैं क्या, तो गुण नहीं बताते हैं, इसमें मैं गुण निकाल के लाऊंगा। देखिए कैसे, गांव में बोलते हैं दोस्तों ए का गुण और ओ का गुण, तो जहां पे ए का गुण और ओ का गुण दिख जाए वहां पे गुण स्वर संधि है। कैसे आएगा, देखिए बात करते हैं। ये ए, यहां पे ए ओ और एक आता है अर, ठीक है, ए ओ और ये अर, ये जहां पर दिख जाए वो संधि कौन सी रहेगी, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात करूं दोस्तों तो ए का गुण और ओ का गुण, जहां पर ए का गुण और ओ का गुण दिख जाए वो होती है गुण स्वर संधि। सुनील सर इधर दिख रहा है पूरा, ठीक। चलिए बात करते हैं। तो गुण स्वर संधि, ए का गुण और ओ का गुण, ठीक है। देखिए ए की मात्रा मतलब महेश, देखिए ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा नहीं है, काय की मात्रा है, ए की मात्रा। तो ए किन किन से मिलाकर बना होता है, ये मैंने आप लोगों को वर्णमाला में बताया। देखिए कौन कौन से, एक है छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई, और बड़ा आ प्लस बड़ी ई। इन चारों से क्या बनता है, ए बनता है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। इनसे मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। छोटा प्लस छोटी, छोटा प्लस बड़ी, बड़ा प्लस छोटी, बड़ा प्लस बड़ी, इनसे ए, इनसे क्या बनता है, ओ। ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के स्वर है। ये देखो, ये बड़ा छोटा, ये बड़ा छोटी, अलग अलग प्रकार के स्वर से मिलकर बना होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर किन में आते हैं, गुण स्वर संधि में। परंतु संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। मैंने यहां पे 2 ही ली। कौन कौन से, ए आई ओ औ। तो जो बचे हैं उनको अपन वृद्धि स्वर संधि में पढ़ेंगे। एक आता है दोस्तों यहां पर छोटा आ प्लस री, और एक आता है बड़ा आ प्लस री। इनसे मिलकर क्या बनता है, अर। उसकी बात बाद में करेंगे। देखिए ए मतलब महेश, तो देखिए ए किन किन से मिलकर बना होता है, या तो छोटा या बड़ा आएगा, या फिर इधर क्या आएगा, छोटी या बड़ी। तो महेश में आएगा महाधन ईश, ठीक है।
महेश में महाधन ईश, तो बड़ा प्लस बड़ी, बड़ा प्लस बड़ी मिलकर क्या बनेगा ए। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। जैसे मैं लिखूं गणेश, तो गण धन ईश, छोटा प्लस बड़ी, छोटा प्लस बड़ी मिलकर क्या बनेगा ए। संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूं दोस्तों महोदय। पहली बात तो ओ की मात्रा है, गुण स्वर संधि। विच्छेद करना देखिए, महा धन उदय। महा का भी एक मतलब होता है, उदय का भी एक मतलब। संधि विच्छेद करने पर दोनों का कुछ मीनिंग या अर्थ निकलना चाहिए, तभी आप लोगों का संधि विच्छेद सही होगा, वरना गलत होगा। बड़ा प्लस छोटा ऊ, बड़ा प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, और ओ बनेगा तो गुण स्वर संधि। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। यहां पे मैं लिखूं सर्वोदय, तो सर्व धन उदय, छोटा प्लस छोटा ऊ, छोटा प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ बनेगा, और संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। अर क्या बनेगा देखिए, जैसे यहां पे मैं लिखूं देवर्षि, ठीक है, तो देवर्षि को पढ़ने में आता है देवरसी, मतलब बीच में क्या आ रहा है, अर आ रहा है। देखिए देवरसी, तो इसमें अर आ रहा है। जैसे मैं बोलूं महर्षि, तो महर्षि में बीच में बोलने पर क्या आ रहा है, अर आ रहा है। तो अर जहां पे आ जाए वो संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। बनेगा कैसे, देखिए देवर्षि का संधि विच्छेद रहेगा देव धन ऋषि, छोटा और री, छोटा प्लस री बनकर क्या बनेगा अर। जैसे मैं लिखूं महर्षि, तो महाधन ऋषि। मैंने आप लोगों को छोटा बड़ा दोनों के एग्जाम्पल दे दिए है ना। महर्षि महाधन ऋषि, बड़ा प्लस री बनकर क्या बनेगा अर, और अर आएगा तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। यह हुई दोस्तों गुण स्वर संधि की बात। गुण स्वर संधि में आता है ए ओ अर, जहां पे ए ओ अर आ जाए वो संधि कौन सी रहेगी, वो रहेगी गुण स्वर संधि। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। चलिए गुण स्वर संधि के बाद जो है दोस्तों एक अगली संधि आती है, और वो आती है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे मैं लिखूं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब ही होता है आप लोगों को, वृद्धि मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना, लगातार बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। तो जहां पर वृद्धि होगी या बढ़ेगा वहां पर वृद्धि स्वर संधि। कैसे बढ़ेगा देखिए अभी समझ में आएगा। यहां पे आएगा एक आई, एक आएगा दोस्तों क्या औ, ठीक है। एक आएगा क्या आई, और एक क्या आएगा दोस्तों औ। इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूं दोस्तों, यहां पे पहले तो ये देख लीजिए कि आई किन किन से मिलकर बना होता है। तो एक तो छोटा प्लस ए, छोटा आ प्लस आई, बड़ा प्लस ए, और बड़ा प्लस आई, इनसे मिलकर क्या बनता है आई। छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस औ, बड़ा आ प्लस ओ, और बड़ा आ प्लस औ, इनसे मिलकर क्या बनता है दोस्तों औ। ये दोनों भी संयुक्त स्वर है। दो संयुक्त स्वर में आप लोगों को गुण स्वर संधि में बता चुका हूं, ए और ओ। जो बचे आई और औ वो वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे। इसके पहले जो अपन ने गुण स्वर संधि में पढ़ा वो आएगा दोस्तों ए और ये ओ। इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि कर दें, क्या कर दें, वृद्धि, वृद्धि कर दी तो वृद्धि स्वर संधि। रटना बिल्कुल नहीं है ना, इन दोनों में एक एक मात्रा की वृद्धि कर दी तो वृद्धि स्वर संधि। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आई में आएगा मतेक्य, तो मतेक्य का संधि विच्छेद मत धन एक्य, छोटा और ए, छोटा और ए मिलकर आई बनता है, तो मतेक्य आ जाएगा। एक और लिख लेते हैं, देखिए सदैव, तो सदा धन एव। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सदा धन इव लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सदा धन एव नहीं आएगा, सदा धन एव आएगा। तो बड़ा प्लस ए, बड़ा प्लस ए मिलकर क्या बनता है आई बनता है। इतनी बात समझ में आ रही। अब किस पे आते हैं औ पे। जैसे मैं यहां पे लिखूं महौषधि, तो यहां पे आएगा महा धन औषधि। देखिए ये महा, बड़ा और बड़ा ऊ, बड़ा और ये औ, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है औ, और औ आ गया तो कौन सी वृद्धि स्वर संधि।
मतलब जहां पे मात्रा की वृद्धि होगी वो वृद्धि स्वर संधि। इसमें दो ही याद रखना है, एक आई और एक औ। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ए का गुण और ओ का गुण बताए तो वो गुण स्वर संधि, इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि कर देंगे तो वो कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। चलिए, ये वृद्धि स्वर संधि मैंने आप लोगों को समझा दी। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन सी संधि, यण स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण में या आ गया तो वही आता है दोस्तों, एक तो या आता है, एक आता है क्या, वा। ठीक है, एक आता है या और एक वा। जहां पर या और एक वा दिख जाए वो यण स्वर संधि। एक और आता है, वो आता है त्रा। कौन सी आता है, त्रा। तो देखिए, यण स्वर संधि में एक तो या फॉर यण, एक वा और एक त्रा। ये तीन वर्ण जहां पर आ जाए वो संधि कौन सी रहेगी, यण स्वर संधि। देखिए, इसमें बनता है ई का या और ऊ का वा। देखिए, ई का क्या बनता है दोस्तों, या, और ऊ का क्या बनता है, ऊ का बनता है दोस्तों वा। मतलब ई क्या बनता है, या, और ऊ क्या बनता है दोस्तों, वा। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं ये बनता कैसे है। देखिए, इसको देख लेते हैं, ई प्लस छोटा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, छोटी ई प्लस छोटा। ठीक है, फिर मैंने लिखा दोस्तों बड़ी ई प्लस छोटा, छोटी ई प्लस बड़ा, और बड़ी ई प्लस बड़ा। इनसे मिलकर क्या बनता है दोस्तों, या बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप लोगों को। ई का क्या बनता है, या, छोटी प्लस छोटा, बड़ी प्लस छोटा, छोटी प्लस बड़ा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बड़ी प्लस बड़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वा किन किन से मिलकर बना होता है। या तो कभी कभी बड़ा तो आता ही नहीं है, हमेशा क्या आता है दोस्तों, छोटा आ ही आता है। ठीक है, परंतु अपन इसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं वा किन किन से मिलकर बना होता है। तो वा बनता है दोस्तों किन किन से मिलकर बना होता है, ऊ प्लस छोटा और बड़ा ऊ प्लस बड़ा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ऊ प्लस छोटा और उसके बाद दोस्तों बड़ा ऊ, माफ कीजिए, बड़ा ऊ प्लस छोटा, इनसे क्या मिलकर क्या बनता है, वा बनता है। ठीक, उसकी बात बाद में करेंगे। तो देखिए, या की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक। ठीक, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा दोस्तों प्रतिधन एक। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्रतिधन एक। ठीक है, तो ई का क्या बनता है दोस्तों, या बनता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक, उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं, अत्यल्प। अत्यल्प, तो अति धन अल्प, छोटी छोटा हो, छोटी प्लस छोटा हो मिलकर क्या बनता है दोस्तों, या। इतनी बात क्लियर है। छोटी ई प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है दोस्तों, या बनता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की, एक और देख लेते हैं यहां पर कि प्रत्येक में प्रतिधन एक या आया, अत्यल्प में अति धन अल्प, मतलब छोटी और छोटा हो, तो ये छोटी प्लस छोटा दोस्तों मिलकर क्या बना, या। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं किसकी, वा की। वा कौन सा है दोस्तों, तो देखिए स्वर संधि का ही देख लेते हैं। स्वर में देखिए, तो स्वर में आएगा सु धन अर। ठीक, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है, वा। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं एक और, स्वागत। स्वागत का आता है दोस्तों सु धन आगत, छोटा ऊ प्लस बड़ा। ठीक है, तो इसमें बड़ा लिख लेना भले, छोटा ऊ प्लस छोटा या बड़ा। ठीक, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा मिलकर क्या बनता है, वा बनता है। तो स्वर और स्वागत में दोस्तों कौन सी संधि है, यह है वा आया इसमें, और वा कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। तो या फिर वा है वो संधि कौन सी रहेगी, यण स्वर संधि। आगे की बात करते हैं दोस्तों, एक आएगा दोस्तों पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में आएगा दोस्तों पितृधन आज्ञा। ठीक, यह बनेगा दोस्तों त्र प्लस बड़ा। ठीक, एक त्र प्लस बड़ा या फिर त्रा प्लस छोटा, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, त्रा बनता है। ठीक है, तो पित्राज्ञा क्या आएगा, पितृधन आज्ञा। इनकी पहचान करने के लिए क्या बनती है दोस्तों, यण स्वर संधि, एक या, एक वा और एक त्रा। यहां पर ई का या, ऊ का वा और त्रा जहां पर आ जाए वो संधि कौन सी रहेगी दोस्तों, यण स्वर संधि रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, ये यण स्वर संधि हो गई।
यण स्वर संधि के बाद दोस्तों बात करते हैं, एक जो लास्ट में बच गई स्वर संधि में, वो आएगी दोस्तों अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि में देखिए अय निकल के आया, तो यहां पर अय, आय, औ और आओ, यही होता है दोस्तों काय में, अयादि स्वर संधि में। देखिए बात करते हैं, एक होता है दोस्तों अय, आय, एक होता है औ, और एक होता है दोस्तों क्या, आओ। ठीक है, अय, आय, औ और आओ, ये जहां पर आ जाए दोस्तों वो संधि कौन सी रहेगी, अयादि स्वर संधि रहेगी। क्या आएगा, अय, आय, औ और आओ। ये किन किन से मिलकर बना होता है, देखिए बात करते हैं। ए प्लस आ से मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, आई। ठीक है, ए प्लस आ से मिलकर क्या बनता है, आई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आई प्लस आ से मिलकर क्या बनता है, आय। ओ प्लस आ से मिलकर क्या बनता है, औ। और औ प्लस आ से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, औ। कुछ याद नहीं रखना है, ए, आई, ओ, औ, है ना। आय, आय, औ, आओ। तो पहले ए लिखना है, फिर आई लिखना है, फिर औ लिखना है, और फिर आओ लिखना है। मैंने जैसा सीरियल बाय सीरियल लिखा, आप लोगों को ऐसा ही लिखना है ना। आय, आय, औ और आओ। आई के सामने ए, आय के सामने आई, औ के सामने ओ, आओ के सामने औ। मतलब औ और आ मिलकर क्या बनेगा, आओ। ओ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, औ। आई क्या किन किन से मिलकर बनेगा, आई प्लस आ से, और दोस्तों ए प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आई। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं, जैसे इसमें आएगा दोस्तों नयन। ठीक है, तो नयन, तो अपने को बोलने पे लग रहा है कि नयन, परंतु दे नयन, तो उसमें आय आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे बात करते हैं नायक। नायक में देखो न धन आयक, तो आय आया कि नहीं, यहां पे बिल्कुल आया दोस्तों। इसमें न धन अयन, ठीक है, तो इसमें क्या आया, आई। इसमें क्या आया, आय। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक है पवन, प धन अवन। ठीक है, तो अव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पावक। ठीक है, प धन आवक, तो प धन आवक, इसको संधि विच्छेद करके बता, देखिए प धन आवक। पावक में प धन आवक, मतलब यहां पे आव आया, यहां पे पवन में प धन अवन। ठीक है, ये प धन अवन। तो इसमें देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहां पे अव आया, यहां पे आव आया, यहां पे आय आया, और यहां पे क्या आया, आई आया। तो अय, आय, औ और आओ, जहां पर आ जाए दोस्तों वो संधि कौन सी रहेगी, वो रहेगी अयादि स्वर संधि। एक बार फिर से याद रखना, अय, आय, औ और आओ, जहां पर संधि आ जाए, मतलब माफ कीजिएगा, जहां पर ऐसे शब्द आ जाए वो संधि कौन सी रहेगी, अयादि स्वर संधि। इनका संधि विच्छेद करके भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। देखिए बात करते हैं कैसे। नयन में आय आ रहा है, और आई किन से मिलकर बना होता है, ए प्लस आ, तो इसका आएगा दोस्तों ने धन अन। देखिए ए की मात्रा और छोटा, ए की मात्रा और छोटा मिलकर क्या बनता, आय, तो ने धन अन बराबर नयन। नायक में देखिए बात करते हैं दोस्तों, ने धन अक, आयक नहीं आएगा, क्या आएगा, अक आएगा। ठीक है, तो आई प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आय बनेगा। फिर देखिए पवन में ओ धन आ, तो पवन में पो धन अन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ओ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, औ। पावक में देखिए पौ धन अक, तो बड़ा मतलब औ और आ मिलकर, औ और आ मिलकर क्या बनेगा, आओ। ये होती है दोस्तों अयादि स्वर संधि। कौन कौन से, आय, आय, अव, आओ, ये चारों शब्द जहां पर आ गए वो संधि कौन सी रहेगी, अयादि स्वर संधि। इनका विच्छेद भी मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। यहां पर दोस्तों विराम करते हैं किसको, संधि विच्छेद को। ये संधि विच्छेद अपना पूरा खत्म हुआ, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी मैंने आप लोगों को संधि बताई स्वर संधि में, देखिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए
अपन ने आज दोस्तों इस लेक्चर में पढ़ा क्या है, वो पढ़ा है दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि में पहली कौन सी पढ़ी, पहली पढ़ी अपन ने दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बड़ा, बड़ी ई और बात करते हैं दोस्तों एक क्या पढ़ा अपन ने, री। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि में बड़ा अ, बड़ी और री, इन तीनों जो है ये काय में आती है दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि में आएगी। दूसरा आएगा दोस्तों गुण स्वर संधि, मतलब ए का गुण और ओ का गुण जहां पर बता दे वो संधि कौन सी दोस्तों, गुण स्वर संधि। तीसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया कौन सा, वृद्धि स्वर संधि, उसमें आएगा दोस्तों आई और एक क्या आएगा दोस्तों औ। गुण में एक चीज भूल गया मैं, आर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों चौथी संधि कौन सी है अपनी, है यण स्वर संधि। उसमें कौन कौन सा, एक तो ई और एक वा और एक क्या आएगा दोस्तों त्रा। ई का माफ कीजिएगा, एक या आएगा, एक वा आएगा और एक क्या आएगा दोस्तों त्रा। तो ई का क्या बनेगा या और ऊ का क्या बनेगा दोस्तों वा। ठीक है, पांचवा कौन सा आएगा, तो पांचवा आएगा दोस्तों अयादि स्वर संधि। इसमें आएगा एक तो ऐ, एक आएगा आय, एक आएगा दोस्तों अव और एक कौन सा आएगा आओ। ये चारों जो रहेंगे वो किस में रहेंगे दोस्तों, अयादि स्वर संधि में। देखिए एक बार वो देख लेते हैं इसको। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ में बड़ा, बड़ी और एक ये री। ठीक, ये आ जाएगा तो गुण स्वर संधि, माफ कीजिएगा दीर्घ स्वर संधि। अगर ए ओ अर ये तीनों आ गए तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। आई और औ आ गया तो कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। या और वा, ई का या और ऊ का वा और एक त्रा, ये तीनों आ गए तो यण स्वर संधि। और ऐ आय अव आव आ गया तो कौन सी संधि, अयादि स्वर संधि। ये हुआ दोस्तों पूरा का पूरा संधि, और वो संधि में कौन सा हुआ, स्वर संधि। इसके अगला जो लेक्चर रहेगा वो व्यंजन संधि का रहेगा और उसके अगला जो लेक्चर रहेगा वो विसर्ग संधि का रहेगा। थैंक यू।